कहानी की शुरुआत बीरस के प्लेनेट से होती है, जहां पर गोकू और वेजिटा हमेशा की तरह विश से ट्रेनिंग ले रहे थे। दूसरी तरफ बीरस कराटे मारकर सो रहा था। अब विश गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो। कहकर वो एक ही पंच में दोनों को हरा देता है। तभी वहां पर माई आती है। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, ट्रंक अचानक से कहीं गायब हो गया है। अब ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी हैरान हो जाते हैं। तभी स्प्रिंग काय कहता है कि फ्यूचर ट्रंक तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आने वाला था। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि मेरा नाम फू है और मैं जानता हूँ कि ट्रंक्स कहाँ पर है। वेजिटा कहता है कि तुम कौन हो। तो वो बंदा बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और ट्रंक्स इस वक्त प्रिजन प्लेनेट पर फंसा हुआ है। पर वेजिटा उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो फू उसे बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और उसके बारे में जानना उसका फर्ज है। वो बताता है कि प्रिजन प्लेनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिवर्स के सारे शैतान इकट्ठा हुए हैं। वो उनसे कहता है कि हमें जल्दी वहाँ जाना होगा, वरना ट्रंक्स और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर फू वहाँ से चला जाता है। अब वेजिटा कहता है कि ट्रंक्स हमेशा मुसीबत में फंस जाता है, चलो गया करोड़ चलते हैं। तभी विश सबसे कहता है कि मुझे फू पर शक है और सुप्रीम काय माई से कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। तभी सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं, क्योंकि वेजिटा के साथ प्रिजन प्लेनेट पर आ जाता है। अब उस जगह पर प्लेनेट चेन से बंधे हुए थे, जिसे देखकर गोकू थोड़ा शॉक होता है। तभी वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो और कोई नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का गोकू होता है। फू वहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रहा था। तभी दूसरा गोकू कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतना कहकर वो अपनी पावर अप करता है और तभी गोकू भी अपनी फॉर्म बदल लेता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तभी रेड गोकू कहता है कि अच्छा, तो तुम वहाँ के मैं हूँ और उसके दोस्त भी। अब ये सुनकर गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं। रेड गोकू के हमले से बचने के लिए गोकू उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। तब दूसरा गोकू उसे बताता है कि कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह पूरी तरह से सील है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कामेहामे से अटैक करते हैं। तब दूसरा गोकू कहता है कि कोई फायदा नहीं, जिस पर गोकू कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी फू अचानक से हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो नासमझ सयन हो। ये सुनने के बाद रेड गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी पावरफुल ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन फू उसे एक ही हाथ से दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम दोनों कामेहा करके इस सील को तोड़ दोगे? ना मुन्ना ना, ये काम नहीं करेगा। लेकिन इतना अच्छा आइडिया एक टाइम पेट्रोलर से मुझे यही उम्मीद थी। तभी रेड गोकू सन गोकू से कहता है कि मैं सन गोकू हूँ, लेकिन दूसरे डायमेंशन का, और मेरा काम उन बुरे लोगों को पकड़ने का है जो टाइम और डायमेंशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सुनने के बाद गोकू खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम एक अच्छे आदमी हो। तभी वेजिटा फू से पूछता है कि तुम इस प्लेनेट को अच्छे से जानते हो? जिस पर फू कहता है कि हाँ, क्योंकि प्रिजन प्लेनेट एक लैब है जिसे मैंने खुद बनाया है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर फू कहता है कि मैं यहाँ पर हर डायमेंशन के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को लेकर आऊंगा और उन्हें आपस में लड़वा दूंगा। फिर वो रेड गोकू से कहता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आए हो ताकि तुम इस प्लेनेट के बारे में पता कर सको। तब माई फू से कहती है कि तुम अब तक झूठ बोल रहे थे, क्या ट्रंक्स यहाँ पर है भी? जिस पर फू बताता है कि ट्रंक उनमें से है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। एक इंसान होने के बाद भी उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है, उसे माफ नहीं किया जा सकता और मैंने तुम लोगों को बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। सुनकर गोकू कहता है कि तो तुम एक बुरे बंदे हो। जिस पर फू कहता है कि नहीं, मैं एक औसम बंदा हूँ। वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि ट्रंक्स कहाँ पर है? फू कहता है कि खुद ही ढूंढ लो, और अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 7 ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करना होगा। रेड गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल होती भी है जो कि उसे फू ने ही दिया था। फू बताता है कि बाकी की 6 ड्रैगन बॉल दूसरे कैदी के पास है और वो बोलता है कि एक्सपेरिमेंट को शुरू होने दो, और इतना कहकर वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। अभी हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है और अब उसकी आंख खुलती है और वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। अब वो भागते हुए बाहर जाता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कहता है कि मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। ये सुनने के बाद ट्रंक्स काफी हैरान हो जाता है और अब हम फू को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि सारे लोग आ चुके हैं और पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। तभी उसके पीछे बिजली चमकने लगती है, जिस पर फू कहता है कि तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी इविल सेयन। और हम यहाँ पर इविल गोकू को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक होता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। और हम यहाँ पर इविल गोकू को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैद था और ये सब फू भी देख रहा होता है और कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो इविल सेयन, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। और अब सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी गोकू वेजिटा से पूछता है कि वो ताकतवर लोग कहाँ हैं जिनके बारे में फू ने हमें बताया था। वेजिटा कहता है कि मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है ये किसकी एनर्जी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी वहाँ पर इविल गोकू आ जाता है और उनके ऊपर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है। अब वो दोनों उसके अटैक से बचते
हैं। तभी वेजिटा कहता है कि ये कौन है, ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है, क्या ये भी एक सेयन है। और अब गोकू और वेजिटा दोनों अपना फॉर्म चेंज करते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही गोकू उसके ऊपर अटैक करता है तो इविल गोकू की एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और वो बेकाबू होकर वेजिटा के ऊपर ही अटैक करने लगता है। वेजिटा ये देखकर काफी शॉक होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ बेवकूफ। लेकिन गोकू उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर काफी सारे ब्लास्ट से अटैक करने लगता है। वेजिटा भी उसके अटैक को डोज करता है। और माँ ये सब पीछे से देख रही थी। तभी एक ब्लास्ट उसके लगने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वेजिटा ट्रंक्स से कहता है कि तुम गोकू को संभालो, मैं उसे देखता हूँ। और अब ट्रंक्स भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू से फाइट करने लगता है। और यहाँ वेजिटा भी इविल गोकू से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी फ्रीजा का भैया वेजिटा के ऊपर अटैक करता है। वो उसके अटैक को डोज कर लेता है और वो काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कूलर। अभी हमें फू की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है सब लोग सुनो, इस इविल गोकू का नाम कानवा है और इसकी एनर्जी को जो भी छूता है वो बेकाबू हो जाता है। और अब ट्रंक्स वेजिटा को बताता है कि कूलर उनके साथ है। और यहाँ गोकू कूलर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कूलर उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी माई एक कैप्सूल निकालती है और उसे ट्रंक्स को देती है और उस कैप्सूल के अंदर ट्रंक्स की स्वॉर्ड ढकी होती है। कूलर फू से कहता है कि तुमने कहा था फ्रीजा गोल्डन फॉर्म अनलॉक करके मुझसे ज्यादा ताकतवर बन गया है, और जो मेरा छोटा भाई कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अब कूलर अपनी पावर को अप करता है और गोल्डन कूलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है तो चलो खेल शुरू करते हैं। और वो कानवा के ऊपर बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल से अटैक करता है जो कि सीधा जाकर कानवा को लगती है। तभी गोकू ठीक हो जाता है। कानवा उन सबसे कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आए, अब चलो मुझसे लड़ो। न कहकर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। तब गोकू उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वेजिटा बताता है कि ये कानवा है जो कि एक इविल सेयन है। अभी माई गोकू और वेजिटा को पोटारा देती है जो कि उसे सुप्रीम काई ने दिया था। तब ट्रंक्स कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा और उसी बीच तुम लोग फ्यूजन कर लेना। न कहकर ट्रंक्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक ही हाथ से उसे रोक लेता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी कूलर उसके ऊपर ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन उससे कानवा को कुछ भी नहीं होता। अब ट्रंक्स मरने ही वाला था। तभी वेजिटा कहता है जल्दी करो, रिंग पहनो गोकू। अब दोनों पोटारा को पहन लेते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। वो अपनी पावर अप करते हैं और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।